बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th इंग्लिश लेसन नंबर 1 हम पढ़ रहे थे द लास्ट सरमन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी खुतबा हज्जतुल विदा, आखिरी खुतबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। पैराग्राफ नंबर 3 से हमने स्टार्ट करना है, तो देखते हैं। ओ पीपल ए लोगो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका खुलासा। ओ पीपल ए लोगो, लिसन सुनो, टू माई वर्ड, लिसन मीन सुनना, टू माई वर्ड्स मेरे अल्फाज, वर्ड्स मीन अल्फाज। फॉर क्योंकि आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता, नो मीन जानना, डू नॉट नो नहीं जानता, वेदर आया के, वी शैल एवर मीट हम कभी मिलेंगे, एवर कभी, मीट मीन मिलना, अगेन दोबारा, एंड परफॉर्म और अदा करेंगे, परफॉर्म अदा करना, हज, आफ्टर दिस ईयर इस साल के बाद। O people, listen to my words, for I do not know whether we shall ever meet again and perform Hajj after this year. ऐ लोगो, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि हम दोबारा कभी मिल सकेंगे और इस साल के बाद हज अदा कर सकेंगे। O people, ऐ लोगो, अल्लाह सेज, अल्लाह फरमाते हैं, ओ पीपल वी क्रिएटेड। अब यहाँ से देखिए, ये अल्लाह ताला का फरमान है, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास में क्रॉस किया हुआ है। ओ पीपल ए लोगो, वी क्रिएटेड हमने पैदा किया, क्रिएटेड बनाया, तख्लीक किया, पैदा किया, यू तुम्हें, फ्रॉम वन मेल एक मर्द से, एंड वन फीमेल और एक औरत से, एंड मेड यू और तुम्हें बनाया, इनटू ट्राइब्स कबीलों में, ट्राइब्स कबीले, एंड नेशंस और कौमों में, सो एज ताकि, टू बी नोन पहचाने जा सको, टू वन एनदर एक दूसरे से। ओ पीपल, अल्लाह सेज, ए लोगो, अल्लाह फरमाते हैं, ओ पीपल वी क्रिएटेड यू वन मेल एंड वन फीमेल। ए लोगो, अल्लाह ताला ने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स एंड नेशंस और तुम्हें कबीलों और कौमों में बांट दिया, सो एज टू बी नोन टू वन एनदर ताकि तुम एक दूसरे से पहचाने जा सको। वेरीली बेशक, बिलाशुबा, इन दिस साइट नज़र में, निकाह में, ऑफ अल्लाह अल्लाह की, द मोस्ट ऑनर्ड सबसे ज़्यादा इज्जत वाला, मोस्ट मीन सबसे ज़्यादा, ऑनर्ड मीन इज्जत वाला, अमंगस्ट यू तुम्हारे दरमियान, ये तुम में से, इज़ द वन वो शख्स है, हु इज़ मोस्ट गॉड फेयरिंग जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है, गॉड फेयरिंग अल्लाह से डरने वाला, यानी अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स, सबसे ज़्यादा इज्जत वाला शख्स वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता है, तकवा इख्तियार करता है। Verily, in the sight of Allah, the most honored amongst you is the one who is most God-fearing. बेशक तुम में से अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। एन अरब, एक अरबी को, हैज़ नो स्पिरिटी कोई बरतरी नहीं, कोई फजीलत नहीं, ओवर अ नॉन अरब एक गैर अरबी पर, अजमी पर, नॉन अरब गैर अरबी या अजमी, नॉर ना ही, डज अ नॉन अरब किसी अजमी को, कोई अजमी रखता है, हैज़ एनी स्पिरिटी कोई बरतरी, कोई फजीलत, ओवर एन अरब किसी अरबी पर, यानी ना तो किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत, कोई बरतरी हासिल है, और ना ही किसी अरबी को किसी अजमी पर, और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पर। आल्सो इसी तरह, अ वाइट हैज़ नो स्पिरिटी किसी घोरे को कोई फजीलत नहीं, कोई बरतरी नहीं, ओवर अ ब्लैक किसी काले पर, नॉर अ ब्लैक हैज़ एनी स्पिरिटी और ना ही किसी काले को कोई बरतरी है, कोई फजीलत हासिल है, ओवर अ वाइट किसी घोरे पर, एक्सेप्ट सिवाय, एक्सेप्ट बाय सिवाय उसके, पाइटी तकवा के, एंड गुड एक्शन और अच्छे आमाल के, गुड एक्शन भी अच्छे आमाल, यानी अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला और सबसे ज़्यादा मर्तबे वाला वो शख्स है जो अच्छे अमाल करते और तकवा इख्तियार करता है। किसी का गोरा होना, किसी का काला होना है, किसी का अजमी होना, किसी का अरबी होना, ये अल्लाह की नज़र में मायने नहीं रखता, बल्कि अल्लाह की नज़र में मायने ये रखता है कि कौन सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है, तकवा इख्तियार करने वाला और अच्छे अमाल करने वाले। तो एन अरब हैज़ नो स्पिरिटी ओवर अ नॉन अरब, नॉट डज अ नॉन अरब हैज़ एनी स्पिरिटी ओवर एन अरब किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई बरतरी हासिल नहीं, और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पर फौकियत हासिल है।
Also, a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white. इसी तरह किसी गोरे को किसी काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं, और ना ही किसी काले को किसी गोरे पर कोई फोकियत हासिल है या कोई बरतरी हासिल है, एक्सेप्ट बाय पाइटी एंड गुड एक्शन, सिवाय तकवा और नेक आमाल के। लर्न, जान लो, दैट के एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान, इज है अ ब्रदर, एक भाई, टू एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान का, एंड और दैट द मुस्लिम्स, और ये कि मुसलमान कॉन्स्टिट्यूट, कायम करते हैं, वन ब्रदरहुड, एक भाईचारा, यानी मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा कायम करते हैं। लर्न दैट एवरी मुस्लिम इज अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम, जान लो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एंड दैट द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, और मुसलमान एक भाईचारा यानी अखुवत कायम करते हैं। नथिंग, कुछ भी नहीं, शैल बी लेजिटिमेट, जायज़ होगी, हलाल होगी, लेजिटिमेट जायज़, हलाल, टू अ मुस्लिम, एक मुसलमान के लिए, विच बिलोंग्स, जो ताल्लुक़ रखती हो, टू अ फेलो मुस्लिम, किसी साथी मुसलमान से, यानी किसी भी दूसरा जो मुसलमान होगा उसकी कोई भी चीज़ किसी शख्स के लिए, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। कब तक? अनलेस, जब तक, इट वाज गिवन, ये दे दी जाए, फ्रीली, मर्जी से, एंड विलिंगली, और खुशी से। यानी अगर कोई शख्स आपको, कोई मुसलमान भाई आपको कोई चीज़ मर्जी से, खुशी से नहीं देता, आप उसे बगैर इजाज़त के, उससे बगैर पूछे, उसकी मर्जी के खिलाफ उठा लेते हैं, तो वो आपके लिए या किसी भी शख्स के लिए, किसी मुसलमान के लिए वो जायज़ नहीं होगी। Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. किसी मुसलमान पर किसी दूसरे मुसलमान भाई की कोई चीज़ हलाल नहीं जब तक वो अपनी मर्जी और खुशी से ना दे दे। डू नॉट, देयरफॉर, इसलिए ना करो, डू इनजस्टिस, नाइंसाफी, टू योर सेल्फ, इनजस्टिस मीन नाइंसाफी, टू योर सेल्फ, अपने आप पर या अपने आप के साथ, खुद के साथ। डू नॉट देयरफॉर डू इनजस्टिस टू योर सेल्फ, इसलिए अपने आप पर जुल्म ना करो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ा है। आपने इसी पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन और ये वर्ड्स मीनिंग जिन पर मैंने निशान लगाए, अंडरलाइन किए, इनको आपने अच्छे तरीके से याद भी करना है और होमवर्क में लिखना भी है। इसके साथ साथ आपको ये बॉक्स में क्वेश्चन नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ दिस प्योरिटी इन इस्लाम, कि इस्लाम में बरतरी का मेयार क्या है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि पाइटी एंड गुड एक्शंस, यही इस्लाम में बरतरी का मेयार है। तो ये द क्राइटेरिया यहाँ से आप लिख लेंगे, द क्राइटेरिया ऑफ सुपेरिटी इन इस्लाम इज पाइटी, आगे आपने लिखना है इज पाइटी एंड गुड डीड्स लिख लें या गुड एक्शन लिख लें, दोनों ठीक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद करना है और लिखना है, और इसके साथ साथ वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन भी आपने लिखनी है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।